आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाई 99% ऑफ द पीपल ऑन दिस प्लैनेट विल रिमेन मीडियोकर थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसी से रिलेटेड मैं आज आपसे 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपकी आंखें खोल के रख देंगे। अगर आप सोए हो तो आपको जगा देंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द ऑस्पिशियस पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकल के कुछ अलग थलग करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो अपने फैमिली के साथ दुनिया घूमना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हो नहीं पाता एंड द रीजन बीइंग इज द डाउनवर्ड पुल। जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वो एनवायरनमेंट कुछ ऐसे थॉट्स से भरा हुआ है, कुछ ऐसे लोगों से भरा हुआ है, कुछ ऐसे ऑरा से भरा हुआ है जो आपको नीचे खींचते हैं, जिसको हम यूजुअली टांग खिंचाई कहते हैं, राइट? और ये टांग खिंचाई उन्हीं लोगों की होती है जो मीडियोक्रिटी के लेवल से ऊपर उठना चाहते हैं। यूजुअली इसको कॉमन लैंग्वेज में सेकंड क्लास या मिडिल क्लास मेंटालिटी कहते हैं, जहां पर अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब क्विट करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपकी फैमिली कह लो या आपके फ्रेंड्स कह लो या आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कह लो, वो आपकी टांग खिंचाई करने लगता है। वो आपको कॉमन सेंस सिखाने लगता है। सब लोग लेक्चर देने बैठ जाते हैं कि यार ये मत कर, वो मत कर, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। सारे के सारे सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बताते जाता है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को ये चाहिए नहीं कि आप उनके लेवल से ऊपर हो जाओ, आप उनके लेवल को पास आउट करके ऊपर चले जाओ, आप सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास बन जाओ। ये किसी को हजम नहीं होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज माइंडसेट, मीडियोकर माइंडसेट। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, अ ह्यूमन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वॉट ही थिंक्स। एक इंसान उसकी सोच का बाय प्रोडक्ट होता है। जो इंसान सोचता है वही वो बनता है। सिंपल एज दैट, राइट? अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचोगे तो आप ऑर्डिनरी रह पाओगे? नहीं। अगर आप ऑर्डिनरी लेवल से ऊपर की सोचोगे तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही बन जाओगे। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप बिजनेसमैन की तरह सोचोगे और अल्टीमेटली आप बिजनेसमैन बन ही जाओगे, isn't it? So the first thing is मीडियोकर मेंटालिटी। ये मेंटालिटी ही है जो आपको नीचे खींच के रख रही है, आपको पुल डाउन कर रही है। आप अपने सारे सोर्सेस की जान लगा रहे हो, आप अपना पूरा पावर लगा के अपनी लेवल से ऊपर उठना चाहते हो, मिडिल क्लास से अपर क्लास में आना चाहते हो, लेकिन आप आ नहीं पा रहे क्योंकि आपकी मेंटालिटी आपको रोक रही है। आप आपके कंफर्ट जोन में रहना पसंद कर रहे हो, राइट? आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, आपको फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारना है, दुनिया घूमनी है। आप ये सब कर भी लोगे, लेकिन आपके लिए इतना इजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी है आपको कहीं ना कहीं वो नीचे खींचती जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि भाई इसके थ्रू जाने के लिए, ये जो मीडियोकर मेंटालिटी है, इसके थ्रू जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस लेवल पे मुझे अपना सोच बिठाना पड़ेगा, किस लेवल पे जाकर मुझे सोचना पड़ेगा, राइट? क्योंकि एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम हियर। अगर यहां से कोई चीज नहीं हो रही तो वो यहां से भी नहीं होगी। सबसे पहले इसको काम पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये काम पे लगेगा, राइट? पॉइंट नंबर 2, नो वन इज विलिंग टू फेल इन देयर लाइफ। हम सब लोग अपनी लाइफ में फेलियर से दूर भागते रहते हैं। अरे फेलियर आया मतलब लाइफ खत्म। किसी की लाइफ में अगर कोई फेलियर आता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका करियर खत्म, उसकी लाइफ खत्म। बट मेरे यार, ऐसा नहीं है। अगर आप फेलियर को फेस करोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो,
राइट? अगर आप सीखोगे नहीं तो ग्रो कैसे करोगे? और अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे? राइट? तो फेलियर को देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका दृष्टिकोण है, पहले तो उसको बदलो. फेलियर इज नॉट अ फेलियर. फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. उस फेलियर से, अपने फेलियर से सीखो. आप क्या गलत कर रहे हो उससे सीखो और कुछ बनो. आप मुझे बताइए, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था तो क्या फर्स्ट टाइम में ही आप परफेक्टली गाड़ी चला रहे थे क्या? नहीं ना. जब आपने पहला अपना कदम किचन में रखा कोई डिश बनाने के लिए, तब फर्स्ट टाइम में ही आपसे वो डिश परफेक्ट बनी थी क्या? इफ यस, देन ब्रो, यू डोंट नीड दिस पॉडकास्ट. बट इफ नॉट, देन दिस इज फॉर यू. हम सब लोग ऐसे हैं, फर्स्ट टाइम किसी से भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उस परफेक्शन को अचीव करने के लिए हम बार बार वही चीज करते जाते हैं. हम बार बार वही चीज को प्रैक्टिस करते जाते हैं. प्रैक्टिस. व्हाट एम आई सेइंग? वंस अगेन, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. अगर इंसान प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो उस चीज में परफेक्ट बन जाएगा. अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो फर्स्ट टाइम में आपसे ठीक गाड़ी हैंडल नहीं हो पाएगी. सेकंड टाइम आप आओगे तब पहले से ज्यादा बेहतर आप इस टाइम उसको हैंडल कर पाओगे. थर्ड टाइम जब आप सीट पे बैठोगे तब आप सेकंड टाइम से बेटर उसको हैंडल करना सीखोगे. ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते आप एक दिन गाड़ी चलाने में माहिर बन जाओगे. और फाइनली वो वक्त ऐसा आएगा जब आप हाईवे पे अपनी गाड़ी लेके जाओगे और आपको सुनाने वाला कोई नहीं होगा. आप मजे से गाड़ी चलाने लगोगे. फिर आपको गाड़ी चलाने में मजा आने लगेगा. राइट? यही तो वो फेज होता है, परफेक्शन वाला फेज. जब आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो ना, that means you have attained perfection in that particular thing. Same thing, अगर आप किचन में जाके कुछ बना रहे हो, फर्स्ट टाइम आपसे वो चीज परफेक्ट नहीं बनेगी. आपको बार बार वो चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जितने भी शेफ्स हैं, क्या वो पहली बार में ही शेफ बन गए थे? नहीं. उन्होंने कटिंग या चॉपिंग से स्टार्ट किया. 1 से 1.5 साल उनका चॉपिंग बोर्ड पे जाता है. उनको कटिंग में परफेक्शन हासिल करवाया जाता है, तब जाकर वो कुकिंग पे आता है. राइट? तो वो पहले बार तो प्रैक्टिस करते रहता है. दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. दिन रात बस वही चलता रहता है. उनके दिमाग में भी सिर्फ यही घूमता रहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. दैट्स इट. इसके सिवाय उनके दिमाग में और कुछ नहीं होता. वो प्रैक्टिस करते जाते हैं और परफेक्शन को हासिल करते जाते हैं. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपने फेलियर से सीखोगे. और जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे. जितना ज्यादा आप ग्रो करोगे उतनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आप हासिल करोगे. पॉइंट नंबर 3, नो कंपटीशन, नो वैल्यू लर्निंग. मान लो कि आप जिम जाते हो. राइट? इंसान को जिम करनी चाहिए. मैं भी करता हूं रेगुलर बेसिस पे. काफी अच्छा होता है. फिजिकली आप जितना एक्टिव रहोगे उतना ही जाके आपको आगे जाके अपने लाइफ में जब आप एजेड हो जाओगे तब आपको उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. अभी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. हाँ, आप दिखने के लिए काफी बेहतरीन लगोगे, बट अभी आपको उस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा. वेल, अपार्ट फ्रॉम दैट, द थर्ड पॉइंट इज नो कॉम्पिटिशन, नो वैल्यू लर्निंग. अगर आप जिम जाते हो तो मान लो कि आज आपने 10 किलो उठाया. कल जाकर आप फिर से 10 किलो उठाओगे. आपका मन नहीं करेगा कि उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा वेट उठाते हैं. चलो, कल मैंने 10 किलो उठाया था, आज मैं 12.5 किलो उठाऊंगा, आज मैं 15 किलो उठाऊंगा. राइट? ये जो अर्ज होती है ना, जो अपना मन बोलता है अपने को कि अरे यार, कल इतना उठाया था मैंने, कल मैंने 10 किलो उठाया था, आज मैं 15 किलो उठाऊंगा.
फिर वो 15 किलो उठाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आता है, यही होता है वो कंपटीशन। एंड रिमेंबर गाइस, ये एक ऐसा कंपटीशन है जो हर एक को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स देता है। इस कंपटीशन में कोई हारता नहीं है, बिकॉज यू आर कॉम्पिटिंग विद योर ओन सेल्फ, राइट। यहां पे कॉम्पिटिटर कोई और नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, यू आर कॉम्पिटिंग योर सेल्फ। यहां पे हारने का चांस ही पैदा नहीं होता। जितना ज्यादा आपका कंपटीशन हेल्दी रहेगा ना, उतना ज्यादा आप सीखोगे। और पिछले पॉइंट में मैंने कवर किया था फेलियर्स को। तो जितना ज्यादा आप फेल होंगे, उतना ज्यादा आप हम्बल बनोगे। जितना ज्यादा आप हम्बल बनोगे, उतनी ज्यादा आप वैल्यूज गेन करोगे, राइट। वैल्यूज इन द सेंस ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट, ट्रुथफुलनेस, ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर योर वैल्यूज, ठीक है। हैंडसम लगना, अरे बाल एकदम अच्छे से सेट करके एकदम सेक्सी लगना, दीज आर नॉट योर वैल्यूज। वैल्यूज यहां पे शरीर पे नहीं दिखती, वैल्यूज आपके बिहेवियर में दिख के आती है। सो ऑलवेज वर्क ऑन योर ब्रेन, नॉट ऑन योर बॉडी, जस्ट लिटिल बिट ऑन योर बॉडी। अगर मैं इसको रेशियो में डिवाइड करूं तो 20% ऑन योर बॉडी एंड 80% ऑन योर ब्रेन। अगर आपने 80-20 का रूल पढ़ा हुआ है तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इफ नॉट, देन इन फ्यूचर कमिंग पॉडकास्ट मैं 80-20 रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। वेल, अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हेल्दी कंपटीशन रखना है। अगर आप अपने आप से कॉम्पीट करोगे तो आप वैल्यूज गेन करोगे। जितने ज्यादा आप वैल्यूज गेन करोगे, उतने ज्यादा आप लोगों को जोड़ते जाओगे। जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, फायदा तो आप ही का होगा ना, या किसी और का होगा। पॉइंट नंबर 4, विनर थिंक्स लाइक अ विनर बिफोर ही बिकम्स द विनर। वंस अगेन, कम ऑन, winner thinks like a winner before he becomes the winner. Isn't it powerful? Supposingly अगर आप जॉब करते हो और आप जॉब क्विट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, then you need to think like a businessman. आपको ये सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है। अपने फाइनेंसेस को आप कैसे हैंडल करोगे, अपने अकाउंट्स को आप कैसे हैंडल करोगे, अपने बिजनेस को आप कैसे ग्रो करोगे, आप उसकी स्केलिंग कैसे करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं बिजनेस में, उन चीजों के बारे में सोचो, राइट। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप रिसेंटली 12th में से निकले हो और आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करते हो, यू नीड टू थिंक लाइक एन इंजीनियर। अगर आप इंजीनियर के जैसे सोचोगे तो जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। जिस चीज को आप अच्छे से सीख पाओगे, उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। जिस चीज को आपने अच्छे से इंप्लीमेंट करना सीख लिया, आप उस चीज को करने में वैसे ही बेहतर बन जाओगे। मैं एक आपसे छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं। जब मैं 12th स्टैंडर्ड का एडमिशन HSC में एडमिशन लेने के लिए गया था, तब मेरे कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझसे एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि शुभम, मुझे बताओ कि दिमाग चलाना मतलब क्या। तो मेरे पास तभी कोई जवाब नहीं था। मुझे लगा कि शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो मैंने उन्हें बोला कि किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट करना, किसी भी चीज को एकदम एफिशिएंटली करना, उस चीज को बोलते हैं दिमाग चलाना। किसी भी चीज के बारे में अच्छे से सोचना और बाद में उस चीज को करना, उसको बोलते हैं दिमाग चलाना। दिस वॉज माई आंसर। सो शी रिप्लाइड ऑन दिस, शी सेड, अगर आप कोई भी फिल्म देखते हो तो वो फिल्म देखते देखते आप हीरो के जगह पे अपने आप को इमेजिन करते हो या नहीं। तो मैंने बोला यस, आई ऑब्वियसली डू इट। मैं ही क्या, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो ये सब करते हैं। एंड एक्चुअली जब हम किसी मूवी को देख के बाहर निकलते, थिएटर से बाहर निकलते हैं, अपने फोन पे कहीं पर भी उस मूवी को देखते हैं, तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम
हम अपने आप को उस हीरो के पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को उस पोजीशन पे हम इमेजिन करने लगते हैं, राइट? सो व्हाट शी सेड इज, आप अपने आप को हीरो के पोजीशन पे इमेजिन करते हो, राइट? और आप जब इस चीज को इमेजिन करने लगते हो तो आप ये भी इमेजिन करने लगते हो कि अगर आप उस पोजीशन पे होते, अगर आप उस हीरो के जैसे होते, तो आप क्या कुछ कर सकते, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आपके पास क्या क्या सुपर पावर्स होती, राइट? अल्टीमेटली अगर आप इमेजिन करते हो, अगर आप यहां पे ध्यान दो, अगर आप ढंग से इमेजिन कर रहे हो, उसका मतलब यह है कि आप अपना दिमाग चला रहे हो, राइट? वेरी वेरी डीप। उस दिन मेरी आंखें खुल गई। मैंने बोला कि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई, एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू हर कि आज के टाइम में मैं पहले कोई भी चीज करने से पहले उसको इमेजिन करता हूं, उसको विजुअलाइज करता हूं, और उसको विजुअलाइज करने के बाद उस चीज को मैं एग्जीक्यूट करने में लग जाता हूं। तो कोई भी चीज करने से पहले आपको विजुअलाइज करना है, सोचना है। मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय थिंकिंग लाइक दैट? आपको खुद को उस पोजीशन पे विजुअलाइज करना है यार। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, इमेजिन योरसेल्फ बीइंग अ बिजनेसमैन। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो आपको कंटेंट क्रिएटर की तरह सोचना है। आपको पहले विजुअलाइज करना है कि जब आप स्क्रीन पे दिखोगे, टीवी पे या फोन पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, व्हाट्सोएवर इट इज, आप किसी भी स्क्रीन पे दिखने वाले हो, तो सबसे पहले तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप उस स्क्रीन पे कैसे दिखोगे। और जब आप उस स्क्रीन पे हो, तो आप सामने वाले को, देखने वाले को क्या क्या वैल्यूज डिलीवर करोगे। इन सारी चीजों के बारे में आपको सोचना है, आपको विजुअलाइज करना है, और तब जाके आप बनोगे एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर। गोल सेटिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने लाइफ में क्या क्या करना है ये नोट डाउन करके रखो, उसको एक टाइम टेबल की तरह फॉलो करो। जो गोल्स आपने सेट किए हैं ना, उनको कैसा अचीव करना है इसकी प्लानिंग करो। एंड वाइल डूइंग दैट प्लानिंग, यू नीड टू थिंक लाइक दैट पर्सन, राइट? अगर आपको विनर बनना है तो सबसे पहले आपको विनर की तरह सोचना पड़ेगा, तब जाके आप बनोगे एक असली विनर। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, वी स्पेंड मोर ऑफ आवर टाइम बीइंग जेलस ऑफ अदर्स देन यूटिलाइजिंग इट फॉर आवर सक्सेस। जेलिसी तब आती है जब आप किसी को अपने से कंपेयर करते हो। मान लो कि स्कूल में या कॉलेज में आपका कोई दोस्त है, कोई दोस्त था या है, राइट? वो आपसे हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था, और ये बात जब आपके घर पे पता चलती थी, तो ऑब्वियसली एज ए इंडियन फैमिली, एज ए मिडिल क्लास फैमिली, आपका जम के कंपैरिजन होता था कि अरे देखो शर्मा जी का बेटा कितने अच्छे मार्क्स लाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस कंपैरिजन से बहुत इरिटेट होते थे। लेकिन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने दोस्त से जेलस भी होते थे। डोंट इग्नोर द ट्रुथ। होते थे कि नहीं? सो फेस द ट्रुथ, डोंट रन अवे फ्रॉम इट। अगर आपको जेलसी होती है तो होती है, क्यों होती है इसके तह तक आपको जाना है। खुद को अगर आप किसी से कंपेयर करते हो तब आती है जेलसी। अगर आपने वो कंपैरिजन को तोड़ दिया, अगर आपने उस कंपैरिजन का जो कारण है उसी को नष्ट कर दिया, तो क्या वो जेलसी आएगी? नहीं, कभी नहीं आएगी। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले? आपको कंपटीशन करना है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करना है। ऐसा कंपटीशन करना है जिसमें आपकी हार कभी हो ही नहीं पाएगी। एंड दैट काइंड ऑफ ओनली कंपटीशन इज कंपीटिंग विद योरसेल्फ। अगर आप खुद का कंपैरिजन खुद से ही करोगे तो क्या आपके अंदर जेलसी आएगी? क्या आप किसी से जेलस होंगे? क्या इस फीलिंग को काउंटर करते करते आपका टाइम वेस्ट होगा? नेवर। तो ज्यादातर टाइम
हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करने में जो लगाते हैं और इससे जो जेलसी पैदा होती है, हम उसको टैकल करने में अपना जो टाइम है, अपनी एनर्जी जो है, उसमें खर्च कर देते हैं। इस एनर्जी और टाइम को अगर हम खुद के ऊपर यूटिलाइज करेंगे, तो हम खुद का कंपटीशन खुद से ही रखेंगे, तो हम खुद को अगर खुद से ही कंपेयर करेंगे तो जेलसी पैदा ही नहीं होगी। और जितना ज्यादा हम खुद से कॉम्पीट करते रहेंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाएंगे। जेलसी नहीं आएगी, लर्निंग्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे, लेकिन उस फेलियर से हमारी ग्रोथ होगी, राइट? सो कॉम्पीट विद योर सेल्फ। जेलसी नहीं आनी चाहिए। यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी टू बिकम सक्सेसफुल। अपने सक्सेस के पीछे आप कैसे भागोगे, इसके बारे में आप सोचो और उसी डायरेक्शन में अपने टाइम और एनर्जी को यूटिलाइज करो।